क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी मुझे सर, काफी परेशान हो चुका था। हमारी खुशी का चीज ठीक છે है ખુશી છે है बिल्कुल दिल से बोला बोलिए और ખુશી છે બાબा है हाँ बच्चा देख ली आई कम से ठीक છે है जो है कि मेरे इससे पहले जो है 6-7 बच्चे खराब हुए थे। रुद्रप्रयाग ले गया, उधर ले गया मैं गोपेश्वर, कर्णप्रयाग भी दिखाया था मैंने, देहरादून, श्रीनगर में ऑपरेशन किया था, तब भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे रुद्रप्रयाग में लाके सक्सेसफुल हो चुका है ऑपरेशन और बच्चा भी ठीक है। डॉक्टर तो बोला कि तुम बच्चा दीजिए कि घर चल जा बोली, अब आज तुम पूर्व मिच बोली। लेकिन आज स्वयं जो है डॉक्टर जो है भगवान बन करके जो है इस रुद्रप्रयाग के अंदर आए हैं। इसके लिए जो है इन डॉक्टरों को महिला के 7 बच्चे पेट में मर गए थे, 3-4 तो अबॉर्शन हो गए थे जिनका कि कोई काउंटिंग ही नहीं है। वो पहले 3 महीने में जो अबॉर्शन हो जाते हैं उनकी तो काउंटिंग की नहीं है इन्होंने। पहले भी बोला था एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड फिक्स्ड, यू कांट चेंज इट। पहले जरा इस आवाज को सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कहानी है क्या। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में मौजूद हूं और गायनी वार्ड में मैं हूं। एक छोटा सा बच्चा मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके साथ जो खड़े हैं इस बच्चे के पिता हैं। और क्योंकि गायनी वार्ड में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तो निसंदेह कुछ ना कुछ मामला होगा ही। मगर ये क्या कुछ मामला है, आज मैं अपने मुँह जवानी नहीं बोलूँगा, मैं उन्हीं के मुँह जवानी सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा कि आखिर इस खबर में खास क्या है। भाई साहब, पहले तो ये बताइए कैसा अभी महसूस कर रहे हैं? सर बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को अभी। जो है कि मेरे इससे पहले जो है 6-7 बच्चे खराब हुए थे। रुद्रप्रयाग ले गया, उधर ले गया मैं गोपेश्वर, कर्णप्रयाग भी दिखाया था मैंने, देहरादून, श्रीनगर में ऑपरेशन किया था, तब भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे रुद्रप्रयाग में लाके सक्सेसफुल हो चुका है ऑपरेशन और बच्चा भी ठीक है, सब ठीक है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत मेहनत की है उन्होंने और सब लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से साथ दिया है हर किसी का। कुछ कुछ सुन लिया होगा, मैं अब आपको क्लियर बता देता हूँ। ये चमोली जनपद के पोखरी क्षेत्र के निवासी हैं और तकरीबन पिता बनने के लिए इन्होंने कई वर्ष गुजार दिए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 7 बार जो इनके बच्चा होता था और वो 6, 7, 8 इस तरीके से महीने में अपने आप गिर जाता था, डेड हो जाता था। काफ़ी बड़े बड़े अस्पतालों तक भी ये पहुँचे। हालांकि दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, बावजूद उसके कि पिता बनने की चाहत आज हर किसी को है। हर कोई पिता बनने के लिए तमाम मन्नतें मांगता है, तमाम तरीके के ट्रीटमेंट करता है, मगर सफलता हाथ नहीं लग पाती है। कुछ ऐसी ही कहानी इनकी भी है, क्योंकि इन्होंने इस बच्चे को पाने के लिए हर वो प्रयत्न किया जो एक पिता कर सकता है। और उसके पश्चात अब जाकर के रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में ये एक ऑपरेशन हुआ है और इस ऑपरेशन के पश्चात इनकी जो घर है, इनका जो घर है उसमें खुशियां आई हैं। मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा, इस बच्चे की जो माता हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। भाई साहब, मुझे कुछ बताइए, क्या कुछ ये पूरा मामला था, किस तरीके से आप लोग चाहत कहते हैं ना कि एक उम्मीद आदमी एक अरसे के बाद छोड़ देता है, क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी मुझे सर, काफी परेशान हो चुका था, फिर मैंने हिम्मत करके जो है कोशिश की है, इसलिए आज सफल हो चुका हूँ मैं। मुझे यही खुशी है। अच्छा, अक्सर देखते हैं हम जब कभी पहले बच्चे के साथ कोई घटना हो जाए या दूसरे बच्चे के साथ घटना हो जाए तो आदमी इस उम्मीद पे रहता है कि
तीसरी दफे हो सकता है मुझे घर का चिराग मिल जाए, मगर आपके साथ तो 7-7 घटनाएं हुई हैं। हाँ, घटनाएं तो बहुत हुई हैं सर, लेकिन क्या बताऊं मैं, खुशी के मारे बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि 8वां बच्चा मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं, बहुत वो किया, उन्होंने मदद की है। यहाँ पे मेरे समय से पहले आते रहे, यहाँ पे उनको पूछते रहे कैसा है क्या है, तो सब उनकी कृपा है ये। मैं डॉक्टर साहब से भी जानूंगा कि आखिर ये जटिलता थी क्या, क्यों इस तरीके से जो बच्चा है वो इस धरती पे नहीं आ पा रहा था। मैं ये तमाम जो टेक्निकल बातें हैं ये डॉक्टर साहब से जानूंगा। आई सिंह बिज जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। बिज जी, हर किसी की चाहत होती है कि उसके घर को रोशन करने का चिराग उसे मिले। बड़ी अलग सी कहानी आज हमने सुनी है। 7-7 बच्चे होने के बाद आखिरकार घर का चिराग मिल ही गया। बिल्कुल जो है, इसीलिए बोलते हैं सत्य पर जो है जीत है। और मैं ऐसे डॉक्टरों को जो है हृदय की गति से जो है धन्यवाद देता हूं कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग के अंदर जो है ऐसे डॉक्टर आए, ऐसे भगवान आए हैं। हमने तो सिर्फ महाभारत में और रामायण में पढ़ा था कि देवताओं ने ऐसा किया है, ऐसा गंगा पुत्र ने ऐसा किया था, गंगा ने ऐसा किया था, लेकिन आज स्वयं जो है डॉक्टर जो है भगवान बन करके जो है इस रुद्रप्रयाग के अंदर आए हैं। इसके लिए जो है इन डॉक्टरों को मैं तहे दिल से जो है जनपद रुद्रप्रयाग की तरफ से, व्यापारी की तरफ से भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं। भाई साहब, अक्सर हम सुनते रहते हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे एक छोटे से शहर में बड़े बड़े कारनामे हो जा रहे हैं। पहले तो चौधरी जी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ऐसी बहुत ही अच्छी खबर को दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी हैं जिन्होंने कि इतना बड़ा काम किया, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जो डॉक्टर हमारे जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में आए तो हमारी स्थानीय जनता का, हमारी रुद्रप्रयाग की जनता का भला हो। तो इसी के साथ मैं आप समस्त लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो जो नवजात बच्चा है उसकी माँ इस समय मेरे साथ यहाँ पे हैं। नो क्या तुम्हारो? सुनीता। सुनीता, पहले तो यू बता हमारी खुशी का चीज ठीक है, खुशी से है? बिल्कुल दिल से बोला बोलिए और खुशी से बाबा। है हाँ, बच्चा देख ली आई कम से ठीक से। है। अच्छा, उम्मीद छे कुछ है? हाँ माँ तो हमेशा उम्मीद है ना। हाँ माँ तो चाहे कुछ भी कष्ट हुए जो न, पर लास्ट तक भी उम्मीद रहना हाँ, ठीक है। तो क्या उम्मीद छे 7-7 जो बच्चा छन से आपन खोई छन? जो पहले हुआ था ऐसे ऐसे पेट में से बाहर निकलता था, अपना अपना निकलता था। और एक ऑपरेशन से ज्ञान निकाला था श्रीनगर में, वो भी नहीं बच सका। तो ऐसे जा रखा था वो बार बार। इतना सब कुछ होने के बाद कभी ये सोचा था कि मुझे माँ कहने वाला कोई होगा? सोचता था मोहम्मद बढ़ सकता हूँ, ऐसा था। ऐसे हो रहा था, बार बार मिस हो रहा था ऐसा। ना कभी ये भी सोचा था कि मेरा बच्चा कभी मुझे माँ कह के भी पुकारेगा? हाँ, बोला था तो मेरे को भी बोलता था। अच्छा, रुद्रप्रयाग का पता कैसे चला कि वहाँ पे कौन है क्या है? ऐसे नहीं, पता नहीं। अच्छा, आप अपने आप यहाँ आए, डॉक्टर ने क्या बोला था शुरू में? डॉक्टर ने बोला कि पहले इंजेक्शन लगना, एडमिट करो यहाँ। अच्छा, इलाज कितना चला? पूरा इलाज चला। कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं हुई, ठीक है। नानी बढ़ने खुशी का चीज़ है। अब पूरी कोशिश मतलब पूरी कोशिश हमारी। जना ये से पहले कई घटना हुए न। हाँ, पहले तो 3 पूरा बच्चा लड़का गए, तब से कोई 5 महीना कोई 3 महीना ये में गिरे। अब आठ में से 9 बच्चा। अच्छा, तुम्हारी बालिका तक माँ बनने चाहत रहे बोली, तो तुम तभी तो नानी बनने चाहत रहे बोली। हाँ, सो तो रही हम उम्मीद छे। हाँ, उम्मीद तो छे बोल।
क्या बोला डॉक्टरों दगड़ी तुम्हारी भी बातचीत हुई बोली क्या तौन बोली क्या क्या कुछ डॉक्टर तो मेरे तो नहीं हुए बात से तो मेरी लड़की से ना बड़ी बड़ी लड़की है, ये से बड़ी लड़की तो तय शेर है यार। अच्छा हाँ मैं तो 2-3 दिन हुए आया तो उम्मीद रंजिशें छे तुम तक वो कुछ आराम तो रंत से जबरदस्त क्या करना से कुछ हुआ गिरा अब आता छे उम्मीद की बड़ी भेजल डॉक्टर तो क्या बोला जो या कोशिश करी डॉक्टर तो बोला कि तुम बच्चा लिए घर चल जा बोली अब आ तुम पूरी उम्मीद से बोली तो कर्नल एसके कटारा साहब फिर से मेरे सामने हैं और मुझे हर बार जब भी मैं कर्नल साहब से मिलता हूं तो एक सस्पेंस बना रहता है कि आखिर उनको बोलूं क्या, क्योंकि चाहे फौजी कहें या डॉक्टर कहें दोनों ही देश की सेवा करते हैं, एक समाज में रह के करते हैं और दूसरे बॉर्डर पे रह के करते हैं। कर्नल साहब मैं हमेशा सस्पेंस में रहता हूं कि आपको बोलूं क्या, क्योंकि जो आप लोगों के काम हैं, पहले तो आपने बॉर्डर की सेवा की और अब समाज की सेवा कर रहे हैं। तमाम केस हमने देख लिए हैं जो कि कह सकते हैं कि जिन केसों पे कुछ भी नहीं हो सकता था उन केसों को आपने एक उम्मीद की लौ दिखाई है। आज भी एक ऐसा ही मामला यहाँ पे सामने आया है, उम्मीद खो चुकी एक महिला जो कि आज उसे माँ कहने वाला और एक पुरुष जिसे कि कुल का दीपक मिला है। क्या है ये मामला? नहीं, बिल्कुल देखो सुनील जी, ये आप सब लोगों का प्यार है और आपका आशीर्वाद है, सब लोगों का सहयोग है जो ये मैं सारे सक्सेसफुल केसेस कर रहा हूँ। और ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग था सुनील जी। मैंने यहाँ पर मार्च में ज्वाइन किया था, तो मेरे ज्वाइन करने के 3-4 दिन बाद ही मुझे ये वाला ओपीडी में केस मिला और इस महिला के 7 बच्चे पेट में मर गए थे। 3-4 तो अबॉर्शन हो गए थे जिनका कि कोई काउंटिंग ही नहीं है। वो पहले 3 महीने में जो अबॉर्शन हो जाते हैं उनकी तो काउंटिंग की नहीं है इन्होंने। 7 बच्चे, कोई 8 महीने का पेट में मर गया, कोई 7 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 6.5 महीने का, ऐसे 7 बच्चे ख़त्म हो गए थे इनके। एक बच्चे का तो श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में रह के इलाज भी किया गया, ऑपरेशन करके निकालने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो प्रयास फेल हो गया। बच्चा मरा हुआ था, ऑपरेशन भी हो गया, फिर भी इन्हें कोई जिंदा बच्चा गोद में नहीं मिला इन्हें। तो जब ये मेरे पास आए तो बड़े निराश थे, हताश थे और सबसे पहले तो मैंने इनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग करके इन्हें विश्वास दिलाया कि नहीं, तुम्हें बच्चा मिलेगा और तुम यहाँ इस हॉस्पिटल से, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जिंदा बच्चा अपनी गोद में लेके जाओगे। तो मेरी बात का पहले तो इन्होंने विश्वास ही नहीं किया। अब उस माँ बाप की क्या स्थिति रही होगी जिसने कि 7 बच्चे पेट में, कोई 8 महीने का, कोई 9 महीने का खो दिया हो, वो मेरी बात पे इतनी जल्दी विश्वास थोड़ी करेंगे। तो फाइनली मैंने इनको मोटिवेट किया और एडमिट किया और मैंने इन्हें यह भी बोला कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती जब तक आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, एडमिशन बनवाना पड़ेगा। एडमिशन के बाद में हमने कुछ टेस्ट दिल्ली के लिए भी भेजे, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट थे, वो ना तो देहरादून में होते हैं ना रुद्रप्रयाग में होते हैं। दिल्ली से वापस टेस्ट की रिपोर्ट आई, फिर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इंजेक्शन डेली बेसिस पे इंजेक्शन लगते थे। उसको बीमारी इस तरह की फाइंड आउट हुई ना कि हमारी बॉडी के कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को बाहरी दुश्मन समझ के और उसको मार देते हैं, जिसको ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो उस एंटीबॉडी को कंट्रोल करना, उस सीमित मात्रा में कंट्रोल करना कि वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। यदि हम एंटीबॉडी और उसको बहुत ज़्यादा कम करते हैं तो माँ की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी कम होती है। एक तरफ माँ को दूसरी बीमारियां लग जाएंगी, उसका ट्रीटमेंट और डिफ़िकल्ट होगा। तो माँ को भी ना खो दें हम बच्चे के चक्कर में, वो सब बैलेंस बनाते हुए हम डेली बेसिस पे उन्हें इंजेक्शन लगाते थे, टाइट्रेशन करते थे, बार बार टेस्ट लेबोरेटरी में करते थे। वो सब बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूरा प्रोसीजर था और वो भी 1 नहीं 2 नहीं पूरे 2.5 महीने चला हॉस्पिटल में रख के। फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। 24 जून 2023 को हमने ऑपरेट करके हेल्दी बेबी डिलीवर किया है, फीमेल बेबी डिलीवर हुआ है और माँ बाप बहुत खुश हैं।
पूरा परिवार बहुत खुश है और पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये बीमारियां हैं ये अक्सर होती क्या, क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं जब इस तरीके के घटनाक्रम हमारे समाज में आता है तो उस महिला को क्या कुछ सामाजिक दिक्कतें हैं वो झेलनी पड़ती हैं कि माँ नहीं बन पा रही हैं, माँ नहीं बन पा रही है, होती क्या है ये इस तरीके की बीमारी? बिल्कुल, आपने सुनील जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये एक सोशल एस्पेक्ट है जो हमारा जो सामाजिक, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई शुभ कार्यों में, विवाहों में, बर्थडे सेलिब्रेशन में माँ बाप को बुलाया ही नहीं जाता था, क्योंकि ये तो माँ कभी बन ही नहीं सकती और बच्चे कभी पैदा कर ही नहीं सकती, बच्चे जो होती है उन्हें खा जाती है, इस टाइप से सेंटेंस बोले जाते थे। मैदानी क्षेत्रों में उन महिलाओं को डायन तक कह दिया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा है। तो आपने शायद उनसे बात की होगी माँ बाप से, तो शायद वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही है, हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि मैं किस तरह से क्या बोलूँ इनके लिए। सर कभी कभार जब इस तरीके की अचानक खुशी मिल जाती है तो संभवतः शब्द समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, वही इनके साथ था और अभी मन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक कहते हैं ना, कंप्लीट हो गए हैं। माँ बाप कंप्लीट होना जब ही होता है जब संतान उनकी गोद में हो, और वो कहते हैं ना, हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल, को हेल्थ इज़ द कंप्लीट हेल्थ वो होती है। तो वो आज उन्हें प्राप्त हो गई है और बड़े खुश हैं। अच्छा सर, हमने एक चीज़ सुनी है कि कोई भी जो दंपति होते हैं बच्चा पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, कोई मन्नतें मांगते हैं तो कोई तमाम तरीके के इलाज करते हैं, ओवरऑल लास्ट में जब कुछ चीज़ मिल जाता है, हालांकि हमारे समाज में उसे चमत्कार कहा जाता है, मेडिकल साइंस में चमत्कार शब्द है नहीं, आप इसे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है, और मिरेकल तो है ही। और मेडिकल साइंस इज ए डेवलपिंग साइंस और डेवलप्ड साइंस इज द आध्यात्मिक। तो वो कंप्लीट है, एक चरम है जो आध्यात्मिक है। सब कुछ कंट्रोल ऊपर वाला करता है, जो समय है हम तो उसके खिलौने हैं, कठपुतली हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं। जो मैंने पहले भी बोला था, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड फिक्स्ड, यू कांट चेंज इट। सेम आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि इंसान के हाथ में एक्चुअल में कुछ नहीं है, सब ऊपर विधाता के हाथ में।